नमस्कार दोस्तों। आयो दिन मैं हर रोज़ एक नई कहानी आप लोगों के बीच में लाता हूं। लेकिन आज की जो कहानी मैं ला रहा हूं, दरअसल ये हमारे ही क्षेत्र की मान लीजिए, क्योंकि हमारे ही पास की है। तो ये जो मैं सुनाऊंगा आपको तो आप सुनते रह जाओगे, क्योंकि ये पुरानी घटना है। दरअसल एक गांव है। इस गांव में एक व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति ने करीब 25 साल तक, पटेल बोलते हैं हमारे इधर, जो कि गांव का एक मुखिया होता है, और कुछ लोग अगर बोलते हैं उसको तो आप महोदय भी बोल देते हैं कहीं कहीं, और कुछ कुछ जगह सरपंच बोलते हैं। अब सरपंच तो हर जगह अब बोलने लगे हैं, हर पंचायत में, लेकिन पहले उसको पटेल बोला करते थे हमारे इधर। चाहे वो किसी भी जाति का हो, ये नहीं कि आप वो पटेल, कुछ लोग आदिवासी लोगों में भी आते हैं तो उनको कहते हैं। तो बल्कि वो नहीं है, बल्कि ये पटेल किसी और से हैं, हर कास्ट से हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कहानी मैं आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं, तो एक व्यक्ति होता है गांव का, जो मुखिया। गांव के मुखिया के 4 बेटे होते हैं, और 4 बेटे का एक सबसे बड़ा बेटा होता है, उसकी शादी हो जाती है, और 3 बेटे होते हैं, उनकी भी शादी हो जाती है। कहानी को थोड़ा ज़्यादा लंबी है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, शॉर्ट में डाल दूंगा, आपको सुना दूंगा। तो दोस्तों, उसका जो बड़ा बेटा होता है उसकी शादी हो चुकी और उसका एक लड़का हो जाता है। अब वो पटेल क्या है, गांव के जो मुखिया थे, गांव के मुखिया का ऐसा रुतबा था, ऐसी इज्जत थी, पहले उनकी इज्जत इतनी मानी जाती थी, बहुत ज़्यादा, कि अगर उस गांव से अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो गांव से करीबन 1-2 मील दूर पहले अपनी चप्पल निकाल लेते थे, और चप्पल निकालने के बाद में उस गांव से बाहर निकलते थे। उस गांव से बाहर निकलने के बाद में गांव से जब 1-2 मील आगे निकल जाते थे, तब वो चप्पल नीचे डालते और फिर चप्पल या जूते जो भी है वो पहनकर तब आगे बढ़ते। मतलब एक इज्जत हुआ करती थी, किसकी? गांव के मुखिया की। उसी मुखिया की, मैं हर मुखिया की नहीं, जो हमारे क्षेत्र की बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति किसी भी बात को बोल देता, अगर गांव में किसी की बहन या किसी की बेटी, उसका पति अगर उसको परेशान कर रहा है, उसे कुछ वजह से प्रॉब्लम है, तो वो गांव में जब पंचायत रखी जाती थी तो मुखिया को बताया जाता था कि ऐसा ऐसी बात है पूरी। तो मुखिया ने जिस शब्द को अपने मुंह से निकाल दिया उसको अटल मान लीजिए। अगर मुखिया ने कहा कि बेटी तुमको उसके साथ ही रहना है, तो गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो उसकी ना ही कर सके कि भाई नहीं, ये उसके साथ नहीं रह सकती, हम अपनी बेटी को उसके साथ नहीं करेंगे। उसका फैसला अटल था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसकी कोई बात को कभी भी टाला नहीं करता था। गांव का मुखिया 25 से 30 साल हो चुके हैं उसको। अब दोस्तों, उस पर काफ़ी बीघे ज़्यादा ज़मीन थी, तो वो उसके साथ काफ़ी लोग मज़दूर उसके यहाँ काम करते रहते थे। कई काम थे उसके, भैंसों के, भेड़ों के, बकरियों के, गायों के, और फसल की कटाई, ढुवाई, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। भैंसों को सानी बनाना, ऐसे अन्य काम, ऐसे बहुत सारे काम, मतलब घर के उसके पास टोटल मज़दूर लगे हुए थे। हालांकि उसके 4 बेटे थे। अब 4 बेटे, उसके एक बड़ा बेटा, उसकी शादी होने के बाद में उसका बेटा हो जाता है, और वो बेटा पढ़ने के लिए किसी शहर में चला जाता है। जब पढ़ के वो शहर से वापस आता है, तो शहर में आप जानते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर पढ़ता है तो उसकी बुद्धि थोड़ी अच्छी होती है, चालाक होती है गांव में, क्योंकि बुद्धि को पहले मानते, पहले की ज़माने की बात है दोस्तों, मेरे दादाजी सुनाते थे कि कुछ ऐसे व्यक्ति आज भी थे, मतलब अब नहीं है, बुज़ुर्ग हो चुके हैं वो लोग, कि जिस व्यक्ति ने एक बार उस बात को, अगर वो गांव में बड़ा था या उसके 4-5 भाई, 10 भाई, जितने भी भाई हैं उनमें अगर बड़ा था, और वो अपनी बात को वहाँ पर रख देता है 10 भाई के बीच में भी, तो उस भाई को, उस बात को कोई भी मुकर नहीं पाता था। ये वो बात थी। पहले इतनी बात माना करते थे, लेकिन अब ये है कि बड़ा भाई अगर कुछ काम कर रहा है तो छोटे भाई से पूछता है, और छोटा भाई अगर इनकार कर देता है तो बड़ा भाई करता भी है, नहीं भी करता है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन पहले बड़े से ही काम किया जाता था, टोटल जितना भी काम होता था।
अब बात पर आते हैं। वो लड़का पढ़ने के बाद गांव आता है। जब पढ़ने के बाद गांव आता है तो उसके जो मज़दूर होते हैं वो मज़दूरों से खेत पर घूमने के लिए जाता है। वहाँ पर एक व्यक्ति करीब 10 से 15 साल पहले का उसके यहाँ पर मजदूरी करता था, पड़ोस के ही गांव का व्यक्ति था और उसकी एक बेटी थी। उसके यहाँ लड़का नहीं हुआ था तो उसकी बेटी को ही उसने बेटा मान के रखा हुआ था और उसको पालन पोषण और उसकी पढ़ाई लिखाई वही करवाता था और पूरी तरीके से उसको शिक्षित करने की कोशिश करता था, चाहे वो कितना भी कमाए महीने का। दोनों लोग कमाते थे, उसकी बीवी और वो। अब दोस्तों क्या होता है कि वो गांव आता है और गांव आने के बाद खेत पर देखने के लिए चला जाता है कि मज़दूर किस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। जब वो वहाँ खेत पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसको वो लड़की दिख जाती है और वो लड़की पर इस तरीके से फिदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। अब वो सोचता है मन में कि एक गरीब परिवार की लड़की है, अगर मैं इससे कहूँगा तो पता नहीं इसको बुरा लगेगा या एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है। करीब दिन का 1 बज रहा होता है। अब वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो वहीं पर वो भी बैठा हुआ था। तो वो सारे लोग जितने भी 10 से 15 लोग काम कर रहे थे, तो अंत में वो लड़की अकेली वहाँ पर रहती है। तो वो लड़की से कहता है, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अगर तुम्हें पसंद है तो हाँ या ना का मुझे जवाब दे देना। तो लड़की कहती है, मालिक आप तो मालिक हैं और हम आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लड़की दोस्तों खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि उसकी खूबसूरती उसकी एक बला थी जिस पर हर व्यक्ति मोहित होने की कोशिश करता था। लेकिन कहते हैं कि पहले के ज़माने में ज़्यादातर प्यार नहीं चलता था। माता पिता जो शादी कर देते थे उसी से फैसला, और उनकी बात को मैंने पहले ही आपको रखा हुआ है बात को कि उनकी किसी भी बात को टाला नहीं जा सकता था, से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मालिक कहता है, आखिर तुम्हें ऐसी क्या परेशानी लगी मुझ में या मुझसे क्या प्रॉब्लम है जो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो लड़की बताती है कि मेरे कुछ सपने हैं, साकार हैं और मैं पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी जॉब ढूंढना चाहती हूँ। मेरे घर परिवार को, मेरे पास भाई तो है नहीं, माता पिता हैं, मैं उनको शिक्षित रूप में दिखूं और अच्छा उनका एक जीवन व्यतीत करवाऊं, ऐसी मेरी एक सोचना है और मैं पढ़ाई करूंगी। तो मालिक का जो लड़का है वो कहता है कि पढ़ाई लिखाई तुम मेरे साथ ही करना, हम जहाँ रहते हैं वहाँ तुम रहना और तुम्हारे माता पिता को भी मैं ज़मीन दिलवा दूंगा यहीं पे, और ज़मीन देने के बाद मैं उनको मकान बनवा दूंगा और मैं उनको अच्छी तरह रखूँगा जैसे मेरे माता पिता रह रहे हैं। तो लड़की दोस्तों मना कर देती है, कहती है कि देखो, बेटी का धन अगर बाप खाता है, तो ये बात अगर आपने दोस्तों सुनी भी होगी, बेटी का धन अगर बाप खाता है तो उसके लिए दोस्तों ना तो नर्क में जगह है और ना ही स्वर्ग में जगह है। शादी होने के बाद अगर बेटी का धन बाप खाता है तो ये बहुत ही गलत है हमारे हिसाब से, तो क्योंकि हमारे यहाँ रीति रिवाज ऐसा ही है, अगर आपके यहाँ का मुझे पता नहीं। तो दोस्तों लड़की मना कर देती है और ये बात मालिक को, वो उस मालिक के बच्चे को बता देती है और इतने में उनका फैसला वहाँ हो जाता है। बात यूँ डली रहती है, काफ़ी दिन हो जाते हैं। मालिक का जो लड़का है वो सोचता है कि इस लड़की ने मुझसे मना किया है, अगर मैं दूसरी लड़की को ट्राई करूं तो वो लड़की मुझे क्या बताएगी, ये सोचने की बात वो सोचने लगता है और सोचता है चलो मैं दूसरी लड़की से इस बात को पूछ कर देखता हूँ कि अगर दूसरी लड़की एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। अगले ही दिन वो जाता है और दूसरी लड़की से यही बात उसके सामने रखता है कि तुम मुझसे शादी करो, ट्राई करने के लिए रखता है दोस्तों। लेकिन वो लड़की से जो कहने के लिए जाता है और कहता है तो वो लड़की तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि मालिक की बात हम टाल नहीं सकते हैं और हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों वो लड़की मान जाती है, लेकिन मालिक उससे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं एक ट्राई कर रहा था कि गांव की लड़कियां आखिर होती हैं ऐसी या नहीं होती हैं। दोस्तों धीरे धीरे बात डरी रहती है और कुछ दिन बाद जो मालिक का बेटा है वो मालिक से इस बात को शेयर कर देता है। मालिक से कहता है कि मुझे उसकी लड़की
पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मालिक का जो बेटा उससे इतनी बात कहता है तो मालिक एक दफ़े से तो गर्म हो जाता है और कहता है ये तो पागल है क्या। तो वो बार बार जिद करने लगता है, उसके पैर पकड़ने लगता है और उससे कहता है कि मेरी शादी उससे ही करवाना, नहीं तो मैं किसी भी तरह से अपनी आत्महत्या कर लूँगा और अपने प्राण त्याग दूँगा। दोस्तों, अगले दिन मालिक उस गरीब इंसान के पास आता है और उसकी बेटी का हाथ मांगता है। तो बेटी के जो सपने थे साकार करने के लिए उसने पूरी बात को शेयर की थी उससे। तो उसने बताया कि मैंने तुमसे मना किया था कि ये बात को मालिक को मत बताना, फिर भी तुमने मालिक को बताई है और मैंने मालिक की इज्जत रखी है, लेकिन तुमने तो ये बहुत ही गलत किया है मेरे साथ। दोस्तों, पंचायत जब होती है तो पंचायत में हर फैसले को मालिक का फैसला होता है, जो कि मुखिया होता है गांव का। इसमें भी इसने यही बात कही और मालिक ने कहा बेटा तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी पड़ेगी, किसी भी तरह की परेशानी मैं नहीं रहने दूंगा तुम्हारे माता पिता को और तुम्हें। दोस्तों, लड़की की शादी हो जाती है